आपका नाम क्या पड़ता है? मेरा नाम चंद्रशेखर मणि। इस बात को लेकर के आज आप यहाँ पर बुलाहट आपने किया है? वित्त और बैंकिंग व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के समूल नाश हुए मैंने ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। मेरी ये मंशा है कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और कानून मंत्री सभी लोग इस भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। हमारे जो है अमित शाह जी गृह मंत्री भी साइबर क्राइम के लिए बड़े बड़े लेख उनके निकलते हैं और इस पे सभी लोग एक राय होकर के वित्त और बैंकिंग व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लगे हुए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारतीय स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक के बड़े हुक्मरान लोग इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे। ये बैंक में जो भी भ्रष्टाचार है उसके लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 27/3/23 को अपने आदेश में लिखा था, वी आर श्योर दैट RBI विल इन इट प्रोसेस अकॉर्डिंग लॉ। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के न तो गवर्नर साहब सुन रहे हैं। 2023 में मैंने पत्र PMO और वित्त मंत्रालय और वित्त राज्य मंत्री को दिया था, तो इन्होंने मुख्य महाप्रबंधक कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई और मुख्य महाप्रबंधक पर्यवेक्षण अधिकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था कि नियम और कानून के तहत कार्रवाई करें, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें लगता है कि ये लोग कोई कार्रवाई करेंगे नहीं। इससे विदित होता है कि आम जनता का पैसा ऐसे खुर्द-बुर्द होता रहेगा। अभी हाल ही के दिनों में डुमरी खुर्द में एक ग्राहक सेवा केंद्र में लगभग करोड़ों रुपए का जो है घोटाला हुआ। अभी मुश्किल से ये 6 महीना की बात है। अब वो पकड़ के गए जेल। अरे जेल जाने से पैसा थोड़े आएगा, आम जनता का पैसा थोड़े मिलेगा जेल जाने से। अरे पहले इनसे वसूली हो। लेकिन सरकार जब मेरी कोई बात सुने तब तो न तो सरकार सुन रही है, न तो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय सुन रहे हैं, न ADG साहब सुन रहे हैं, न SSP साहब सुन रहे हैं। सुनेगा कौन भाई? हम सुनाएंगे किसको? गृह गोपन अधिकारी, मुख्य सचिव तक जो है फर्जी रिपोर्ट बैंक दे रहा है, उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। कैसे चलेगा ये देश? अब ये तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी देखें कि इनका किस तरह से अपमान इन दोनों संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। अब ये लोग खुद सोचें। अब इन लोगों के बीच का विषय अब ये मेरा विषय नहीं रहा, ये राष्ट्र का विषय हो गया। अब ये सरकार जाने और ये संस्था जाने और हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के CGI साहब जाने। यही लोग अब अपना समझो। मैंने तो इन लोगों के विरुद्ध कंटेम्प्ट भी दाखिल किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। अब सर्वोच्च न्यायालय जो देखेगा, समझेगा, वो करेगा। अब तो उनका अधिकार है, वो जिसको चाहे तलब करे और संविधान के तहत कार्रवाई करे। अब मैं चाहता हूं, मैंने अभी जो है इसी विषय को लेकर के 23/8/2023 को यहाँ पे प्रेस मौन किसान सत्याग्रह किया था, जिसमें माननीय तहसीलदार नीलम तिवारी जी और माननीय प्रशांत वर्मा जी SDM जो अभी भी हैं यहाँ पे, इनको मैंने पूरे सबूत दिए थे। लेकिन आज 3 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी मैंने रिमांडर दिया, 1 महीना हुआ रिमांडर हुए हो गया। तो आखिरकार जब एक अधिवक्ता की बात आप नहीं सुनेंगे तो एक आम आदमी की बात कहाँ सुनेंगे भाई? आम आदमी तो बेचारा मर जाएगा, इधर उधर घूमते रहेगा, जीवन भर घूमता रहेगा, उसकी तो कोई बतिया नहीं सुनेगा। अब इसमें सारा दायित्व माननीय योगी जी का है, सारा दायित्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, माननीय वित्त मंत्री जी का और वित्त राज्य मंत्री जी का और विधि और कानून मंत्री जी का है कि ये लोग सुनिश्चित करें कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्रवाई करें। अभी देखिए, हमने इनको एक जो है शिकायती पत्र लिखा था, तो इसमें इन्होंने क्या जवाब दिया? आप बैंक के हित के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सिस्टम बहुत बढ़िया है। करोड़ों रुपया लूट जा रहा है, इनका सिस्टम बढ़िया है। आदमी जो है बेवकूफ़ के तरह घूम रहा है इधर उधर, थाने में जा रहा है तो कोई कार्रवाई नहीं, फिर यहाँ जा रहा है बैंक में जा रहा है, आपने पिन बना दिया होगा तो पैसा आपका लूट। अरे भाई, वो आदमिया कहाँ से उसको रिलीफ मिलेगा भाई? अच्छा, ये जो लड़ाई आप 2019 से लड़ रहे हैं जी, भारतीय स्टेट बैंक शाखा चौरी चौरा,
किम्बा काकोरी जी दोनों के संदर्भ में। जी। आज 2022 में भी आपने लड़ाई ली, 2023 में भी जो आपने लड़ाई लिया, और इसके बाद 3/11/23 को इसके संबंध में आपने रिमाइंडर दिया संबंधित विभाग के अधिकारियों सहित SDM ऑब्लिक तहसीलदार को। हाँ। तो इन लोगों ने कहा कि इसका अपना उत्तर बना करके आप मेरे पास सबमिट करें, तब मैं जवाब दूंगा, तब इसमें कार्रवाई होगी। हाँ, सबूत देने को तो कहते हैं। आपने इसके संदर्भ में SDM चौरी चौरा विद तहसीलदार चौरी चौरा को आपने लिखित आवेदन पत्र दिया? मैंने नीलम तिवारी जी को सारा सबूत दे दिया। पुनः उसका रिमाइंडर इस समय वर्तमान तहसीलदार महोदय श्री राजेश कुमार सिंह हैं, और माननीय उसी समय के अभी भी जो हमारे SDM साहब प्रशांत वर्मा जी हैं, इनको भी मैंने रिमाइंडर दिया। इन्होंने कार्रवाई के लिए लिखा, लेकिन हमें उस कार्रवाई से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि जहां पे कार्रवाई करनी है इसमें कार्रवाई दो ही लोग कर सकते हैं, या तो मुख्य न्यायाधीश जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद, या मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। तो मैंने सर्वोच्च न्यायालय में चूंकि PIL डाला था, उन्होंने हमारी बात को सुना, कौल साहब थे, आधी बात समझे आधी नहीं समझे। तो अब चूंकि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, वहाँ आप फैक्ट पे ही बात कर सकते हैं। उस न्यायालय में आप जाके आप वहाँ कुछ भी बोलेंगे तो आपके ऊपर भारी कास्ट लगेगी और आप सजा के भी भागी हो जाएंगे। तो जब तक कोई चीज़ तथ्यात्मक नहीं होगी, जिसमें सच्चाई नहीं होगी, तो वो कोर्ट सुनती भी नहीं है।